29 लोकसभा सीटों पर अब शुरुआती रुझान आने लगे हैं और अगर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो वो छिंदवाड़ा से सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ से पीछे चल रहे हैं। जी हां, शुरुआती जो रुझान सामने आया उसके मुताबिक 4 सीटों पर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बढ़त बनाई है, यानी कि कहीं ना कहीं जो ईवीएम के नतीजे अब जैसे जैसे खुलते जाएंगे उसके बाद में मध्य प्रदेश में तो बड़ा खेला होगा ही सही, लेकिन जो शुरुआती रुझान आया है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस मात देती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से छिंदवाड़ा को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे और जिस तरीके से चर्चाएं तेज थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ के गढ़ को भेद पाएगी, तो ऐसे में जब डाक मतपत्र की गिनती शुरू हुई है और पोलिंग पेपर की कहीं ना कहीं मतगणना शुरू हुई है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू नकुलनाथ से पीछे चल रहे हैं। वहीं अगर दिग्विजय सिंह की बात कर ले तो राजगढ़ संसदीय सीट से दिग्विजय सिंह आगे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रोडमल नागर कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी से पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर की बात कर लेते हैं, जहां से शंकर लालवानी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये शुरुआती रुझान है हालांकि, लेकिन विदिशा संसदीय सीट पर शिवराज सिंह चौहान आगे है, तो ये अभी शुरुआती रुझान आना शुरू हुआ है और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस जो है वो मध्य प्रदेश में कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है और एग्जिट पोल के ठीक उलट परिणाम जो है वो मध्य प्रदेश में शुरुआती रुझान में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे जैसे ये मतगणना की सिलसिले आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर, वैसे वैसे धीरे धीरे ये तस्वीर भी परिवर्तन होगी, लेकिन अभी के जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस मध्य प्रदेश में टक्कर देती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि छिंदवाड़ा, राजगढ़ सहित अन्य लोकसभा सीटों पर जहां कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, वहां अब आने वाले और ईवीएम के खुलने के बाद में क्या कुछ तस्वीर बदलती हुई नजर आती है। लेकिन जो शुरुआती रुझान आया उसके मुताबिक कांग्रेस के दिग्गज नेता और जहां कमलनाथ की साख दांव पर लगी थी, वही दिग्विजय सिंह भी कितने पानी में थे ये आज स्पष्ट होगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के तमाम इन नेताओं ने बढ़त बना ली और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशियों को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि जैसे जैसे मतगणना का सिलसिला आगे बढ़ता है वैसे वैसे मध्य प्रदेश की क्या कुछ और तस्वीर सामने आती है। तमाम अपडेट्स के लिए आप एमपी न्यूज को देखते रहिए और तमाम जो जानकारी है वो हम आप तक साझा करते रहेंगे।